गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। हमारे YouTube चैनल प्ले विद मैथ बाय सुखिंदर सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी जो सीरीज है मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट और क्वेश्चन की ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वो चली हुई है। आज उसका है आपके पास पार्ट 6। इससे पहले आपने कुछ कंसेप्ट और एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपने यूज की थी। आज फिर आप इस टेबल को एक बार यूज करोगे तो इसी से रिलेटेड आपके पास कुछ और क्वेश्चन है। तो देखिए आपके पास एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया आपसे और बिल्कुल सेम जैसा ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऐसा ही एक एग्जाम्पल है। तो जैसे ही आप क्वेश्चन को कवर करोगे एग्जाम्पल साथ साथ में आपका कवर हो जाएगा। तो देखो आप टेबल का यूज करके ना कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो क्या गिवन है आपको, देखो टेंजेंट a प्लस बी की वैल्यू कितनी गिवन है √3 और टेंजेंट a माइनस बी की वैल्यू कितनी गिवन है 1/√3। तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में a और b की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन तो काफी आसान है लेकिन आपको टेबल का पता होना चाहिए। तो टोटली टेबल के ऊपर डिपेंडेंट है ये फंक्शन, ये क्वेश्चन आपके पास। तो आप देखो टेबल का यूज करके ना इसको कैसे सोल्व करोगे। इसने दे रखी है टेंजेंट a प्लस बी की वैल्यू √3। आप एक काम करो, टेबल में टेंजेंट की वैल्यू देखो कि √3 किस एंगल के ऊपर है। टेंजेंट की वैल्यू टेबल में √3 किस एंगल के ऊपर है 60 डिग्री। तो आप इसको ऐसे लिख सको, देखो टेंजेंट a प्लस बी को आप क्या लिख सको, √3 को क्या लिख सको टेंजेंट 60 डिग्री। तो √3 को भी टेंजेंट की फॉर्म में लिख दिया क्योंकि इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट की फॉर्म में है। तो राइट हैंड साइड को भी आपने किस फॉर्म में लिख दिया, टेंजेंट की फॉर्म में। क्योंकि जब भी आप इक्वेशंस वगैरह को डील करो तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सिमेट्री बनाकर रखो। जैसी जैसी चीजें लेफ्ट में है वैसी वैसी चीजें राइट में रखो ताकि कैलकुलेशन के रवा आपकी सिंपल। तो वैसे तो √3 कोट के अंदर भी था लेकिन हमने टेंजेंट का ही यूज क्यों किया, क्योंकि लेफ्ट में टेंजेंट है। अगर बाय द वे कभी लेफ्ट में अगर कोट है तो आप राइट में भी कोट की फॉर्म में लिखोगे। जैसी चीजें लेफ्ट में है वैसी ही चीजें आपने राइट में रखनी है। बिल्कुल सेम यहां पे आओ, टेंजेंट a माइनस बी 1/√3। देखो टेंजेंट की टेबल में 1/√3 किस एंगल के ऊपर है 30 डिग्री। तो 1/√3 को भी टेंजेंट की फॉर्म में लिख दिया और √3 को भी टेंजेंट की फॉर्म में। ये चीज आप टेबल का यूज करके ना बिल्कुल इजीली लिख सको। उसके बाद बिल्कुल आसान चीज है, इक्वेशंस को सोल्व करना है। वैसे तो देखो जो आपके पास जो नॉर्मल रूल्स हैं कैलकुलेशन के, जो आपने नंबर सिस्टम के ऊपर पढ़े हैं, वो नॉर्मल रूल्स आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर नहीं लगेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने नंबर सिस्टम में चीजों को कैंसिल किया था वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी कैंसिल हो जाएंगी। इन चीजों को डिटेल से आप जब +1 की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो आप डिस्कस करोगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलग अलग रूल्स हैं आपके पास। हर एक फंक्शन, चाहे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पहले अब तक आपने नॉर्मल पोलिनोमियल फंक्शन देखे हैं, अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए हैं। आगे आगे आप धीरे धीरे देखोगे +1 क्लास में और अच्छे अच्छे फंक्शंस आएंगे आपके पास। मॉडुलस फंक्शन है, लोगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी जो मेन प्रॉपर्टीज हैं वो ज्यादा डिटेल से आप +1 की क्लास में देखोगे। लेकिन अभी जो कैंसलेशन लॉ है, कैंसल वाला जो लॉ है आपके पास, अभी आप कुछ कंडीशंस के साथ यूज करोगे। ऐसे नहीं कि आप फ्रीक्वेंटली यूज कर सको, कंडीशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो कैंसल करने से पहले एक बार ये कंडीशन आपने लिखनी है। कंडीशन क्या दे रखी है कि जो दोनों एंगल्स हैं, दोनों एंगल्स का जोड़ क्या आना चाहिए आपके पास 0 से 90 डिग्री। दोनों एंगल्स का जोड़ क्या आना चाहिए 0 से 90 डिग्री। मतलब कहने का मतलब क्या है कि दोनों एंगल्स एक्यूट हैं। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, ऐसे एंगल्स जो 0 और 90 डिग्री के बीच में है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। 0 से 90 का मतलब है दोनों एंगल्स का जोड़ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, यानी कि एक्यूट एंगल है। तो अगर जोड़ ही एक्यूट है तो एंगल भी दोनों क्या मिलेंगे आपको, एक्यूट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप चीजों को कैंसिल कर सको। तो कैंसलेशन लॉ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका वैलिड है। जैसे जैसे आप थोड़ा सा और सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस करोगे तो चीजें आपकी थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी आपकी ट्रिग्नोमेट्री के साथ, वो ज्यादा डिटेल से आप +1 में करोगे। अभी आपने सिर्फ ये चीज जो कंडीशन आपको क्वेश्चन में देगा
वो कंडीशन आपने लिखनी है। बुक में दे रखी है, स्टेटमेंट में दे रखी है, बस ये कंडीशन लिखोगे कैंसिल करने से पहले। कंडीशन लिखो। अब टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, क्या बच गया आपके पास? a प्लस बी किसके इक्वल आ गया? 60 डिग्री। एक इक्वेशन मिल गई। अगेन टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, क्या बच गया आपके पास? a माइनस बी, कितना आ गया? 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद तो क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। ये बन गया आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल है अभी आपके पास a और b, और दो इक्वेशन है। थर्ड चैप्टर में आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के 3 मेथड पढ़ रखे हैं। एक ग्राफिकल है, एक सब्स्टिट्यूशन है, एक एलिमिनेशन है। जो भी मेथड आपको आसान लगे वो यूज कर लो। आप यूज करांगे एलिमिनेशन। एलिमिनेशन काफी आसानी के साथ आप यूज कर सको, क्योंकि जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड करो। लेफ्ट पार्ट में लेफ्ट पार्ट ऐड हो जाएगा, राइट पार्ट में राइट। बी से बी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपके पास? 2a, कितना बच गया? 90 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 45 डिग्री। एक एंगल मिल गया 45 डिग्री का। अब 45 डिग्री चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन में यूज करो a की जगह, या सेकंड इक्वेशन में, तो यूज करके ना आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन में यूज कर लो a की जगह 45। आपके पास देखो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री। तो a और b की वैल्यू निकालने की क्वेश्चन काफी आसान है, बस आपको टेबल का पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरा कैंसलेशन लॉ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होल्ड कराएगा आपका। आगे के जो क्वाड्रेंट्स है उसमें नॉर्मल कैंसलेशन लॉ होल्ड नहीं करेगा, वो इक्वेशंस आप बाद में ज्यादा डिटेल से डिस्कस करोगे। तो बस आपने सिर्फ ये कंडीशन लिखनी है, और ये कंडीशन याद करने की जरूरत तो नहीं है, ये बुक में आपको देगा, क्वेश्चन में देगा आपको, बस वो एज इट इज लिख दो फिलहाल के लिए। ठीक है, कंडीशन लिखो, दोनों के ऊपर कैंसलेशन लॉ यूज कर दो, दो इक्वेशन मिल गई, ए और बी की वैल्यू निकालो। बिल्कुल सेम एक ऐसा ही एग्जांपल है, वो आपने खुद ट्राई करना है। उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है। अगेन जैसे हमने पहले बोला था कि हर एक फंक्शन की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, तो ऐसे ही आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट पार्ट में देखो क्या है, फिलहाल आपने सिर्फ ट्रू फॉल्स चेक करना है। ये बोल रहा है कि क्या साइन ए प्लस बी, क्या साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल है, ये पूछ रहे हैं आपसे। अब ये आपके पास जैसे हमने बताया था कि फंक्शंस की जो प्रॉपर्टी है वो अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है। ये जो ब्रैकेट है ये सिंपल, जो आपने पॉलिनोमियल्स के लिए ब्रैकेट देखा था, जैसे आपने एक नॉर्मल सी चीज बताया नंबर सिस्टम है, आपने ये चीज देखी थी कि 2 की 3 + 4 के साथ अगर आपने प्रोडक्ट करनी है तो ये वैल्यू देखो कितनी आ गई आपके पास, 3 + 4 7, और 2 की प्रोडक्ट कितनी आ गई आपके पास 14। तो इसको ऐसे लिखो, या एक काम करो, पहले 2 की 3 के साथ प्रोडक्ट कर दो और फिर 2 की 4 के साथ प्रोडक्ट कर दो। नंबर सिस्टम में तो ये चीजें ठीक थी कि ब्रैकेट को सोल्व किया, 2 की पहले 3 के साथ प्रोडक्ट, 2 की फिर 4 के साथ। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये चीज काम नहीं करेगी। कहीं आप ये सोच रहे हो कि जैसे ही आप ये ब्रैकेट सोल्व करोगे साइन एक बार ए के साथ लग जाएगा, साइन एक बार बी के साथ लग जाएगा, ये प्रॉपर्टी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज अलग हैं, इस फंक्शन के काम अलग हैं, वो आपने +1 क्लास में बताओगे कि इसका काम क्या है, कैसे काम करेगा। तो जितने भी आप फंक्शंस पढ़ोगे हर एक फंक्शन की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, वो आप पर्टिकुलर फंक्शंस के साथ पढ़ोगे। तो फिलहाल के लिए आपने क्या करना है, इस रिजल्ट को चेक करना है ट्रू है या फॉल्स है। तो ये रिजल्ट आपका फॉल्स है। वेरीफाई करवाने के लिए क्या करोगे, टेबल में ए और बी की दो वैल्यू कोई भी अपनी तरफ से आप अज्यूम कर लो। आप मान के चलाएंगे, मान लिया ए की वैल्यू कुछ भी मान को 30 डिग्री, बी की वैल्यू मान लिया आपने 60 डिग्री। ए की वैल्यू मान ली 30 और बी की वैल्यू मान ली 60। अब चेक करना है कि दोनों साइड इक्वल है या नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड देखो कितनी आओगी, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, साइन ए प्लस बी, ए की जगह पुट कर दो 30, बी की जगह 60। 30 और 60 का जोड़ कितना आ गया आपके पास 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1। लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई 1। राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड क्या मिलेगी आपको, साइन ए की जगह 30 प्लस बी की जगह 60। साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, और साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2। जब ऐड करोगे तो 1 + √3/2।
अब लेफ्ट हैंड साइड तो है 1, राइट हैंड साइड क्या है 1 प्लस रूट 3/2। क्या दोनों चीजें इक्वल हैं? नहीं है इक्वल, तो आपका जो फर्स्ट रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो यही चेक करना था कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ये रिजल्ट फॉल्स है। अब ये किसके इक्वल होगा ये आपको +1 क्लास में बता देंगे, फॉर्मूले आएंगे आपके पास। तो बिल्कुल आसान रिजल्ट है, वेरीफाई करवा दो टेबल का यूज करके। टेबल के ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चन है आपके पास। और देखो आपके पास जैसे इसी का एक सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट है आपके पास, ये बोल रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी एज थीटा इंक्रीज। ये बोल रहा है कि जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू इंक्रीज करोगे, क्या साइन की वैल्यू इंक्रीज होने लग रही है? देखो यहाँ पे है साइन की वैल्यू 0, यहाँ पे है 1/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे 1। 1/2 का मतलब क्या हुआ? 1/2 का मतलब है 0.5। 1/√2 जब इसको सोल्व करोगे, 1/√2 सोल्व कर लो। सोल्व करने के लिए रैशनलाइज कर इसको, तो √2/2। √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पास क्या है, ये इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, कभी खत्म नहीं होगी वैसे तो। लेकिन फिलहाल आप सिर्फ एक आइडिया लगाओगे। अप टू 3 प्लेसेस आप यूज कर रहे हैं √2 की वैल्यू। √2 की वैल्यू 3 प्लेसेस तक ये है, ये यूज कर ली, एक आ जाएगा आपके पास 0.707। फिर √3/2, √3 की वैल्यू है 1.732। अगेन ये एक इरेशनल नंबर है, एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं लिख सकोगे। आपने क्या कर लिया, अप टू 3 प्लेसेस डेसिमल के बाद इसको यूज किया है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.866। अब देखो 0 के ऊपर वैल्यू 0, फिर 30 के ऊपर 1/2 का मतलब 0.5, फिर 0.707, फिर 0.866 और 90 डिग्री के ऊपर वैल्यू कितनी है 1। तो क्या ये वैल्यूज आपकी इंक्रीज होने लग रही हैं? देख लो, 0, फिर 0.5, फिर उससे बड़ी वैल्यू 0.7, फिर 0.8 और 90 डिग्री के ऊपर वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। तो साइन थीटा की वैल्यू तो 0 से 1 की तरफ इंक्रीज होने लग रही है। सेकंड पार्ट आपका क्या हो गया? ट्रू। साइन की वैल्यू 0 से 1 की तरफ इंक्रीज होने लग रही है, देख लो यहां पे। थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं कि क्या कोस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होने लग रही है। कोस की देखियो, क्या थीटा के साथ कोस की वैल्यू इंक्रीज होने लग रही है? और क्या होने लग रही है? ये डिक्रीज। कोस की वैल्यू डिक्रीज होने लग रही है, साइन की वैल्यू क्या होने लग रही है? इंक्रीज। तो थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं कोस की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, आप लिखोगे फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान आसान। उसके बाद फोर्थ पार्ट भी काफी आसान है। ये बोल रहे हैं कि साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू थीटा की हर एक वैल्यू के लिए बराबर है, साइन और कोस की वैल्यू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या थीटा की हर वैल्यू के लिए साइन और कोस की वैल्यू बराबर है? देखो टेबल में 0 पे साइन की वैल्यू कितनी है? 0। कोस की वैल्यू कितनी है? 1। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर हैं? बराबर हैं? नहीं है। ये बोल रहा है कि हर एक वैल्यू के लिए बराबर हैं, तो रिजल्ट क्या आ गया? फॉल्स। ये भी। क्या आप ये बता सकते हो कि किस वैल्यू के लिए बराबर है? क्या कभी बराबर भी हैं? 45 डिग्री के ऊपर दोनों बराबर है, साइन और कोस की वैल्यू 45। हाँ, कुछ वैल्यूज के ऊपर तो बराबर हो सकता है, लेकिन हर एक वैल्यू थीटा की हर एक वैल्यू के लिए बराबर नहीं है। ये बोल रहे हैं फॉर ऑल, भाई सभी के लिए बराबर है नहीं। अगर ये बोल देगा नहीं कि क्या कुछ पर्टिकुलर के ऊपर बराबर है, हाँ पर्टिकुलर के ऊपर तो बराबर आपको मिल जाएंगी, सभी के लिए बराबर नहीं है। और लास्ट पार्ट है बिल्कुल आसान। ये बोल रहे हैं कि कोट ए या कोट थीटा इज नॉट डिफाइंड एट थीटा इक्वल टू 0। क्या 0 के ऊपर कोट की वैल्यू नॉट डिफाइंड है? देखो टेबल में, क्या 0 के ऊपर कोट की वैल्यू नॉट डिफाइंड है? तो ये रिजल्ट क्या आ गया आपके पास? ट्रू। ठीक है, तो ऐसे आपने टेबल का यूज करके ना दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कर लोगे? तो ये थे आपके पास टेबल से रिलेटेड आसान आसान क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देखो आप नेक्स्ट है, उसके बाद देखिए आपके पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास आइडेंटिटीज हैं। ये जो आर्टिकल है आपके बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है
क्या है आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज ऑन ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो सबसे पहले तो मैंने एक वर्ड यूज किया इसमें, आइडेंटिटी। ठीक है, तो एक तो आप सभी बच्चे कल डिफरेंस बताना आपने दो वर्ड्स में, एक तो आइडेंटिटी और एक इक्वेशन। ये डिफरेंस आपने बताना है, डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन, ये काम आपका है। डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन। क्योंकि अभी जो मैं चीज आपके सामने लिखने वाला हूं नहीं, वो आपको ऐसा लगा कि ये तो इक्वेशन है, लेकिन मैंने वर्ड यहां पे क्या यूज किया है, आइडेंटिटी। तो ये काम आपका है, आइडेंटिफाई करना है कि किस चीज को तो आप इक्वेशन बोलोगे और किस चीज को आइडेंटिटी। और वो चीज डिफरेंस आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में डालना है, लिख देना कि ये डिफरेंस है दोनों में, आइडेंटिटी का मतलब ये है और इक्वेशन का मतलब ये है। तो ये काम आपका, ये आपने काम करना है। ठीक है, तो अब देखिए आप आइडेंटिटीज क्या है आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1। अभी जो आइडेंटिटी लिखने वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम, बहुत जगह क्या, हर जगह काम आऊंगी ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसको बिल्कुल अच्छी प्रकार से याद करना आपने। अभी एक बार मैं लिखूंगा, उसके बाद इनके आपको प्रूफ दिखाए जाओगे। प्रूफ हालांकि एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रूफ आपको हमेशा पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी चीज आप प्रूफ के साथ अगर कोई फॉर्मूला याद करोगे तो जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे आप। क्योंकि अगर प्रूफ है आपके पास, एक तो आप में कॉन्फिडेंस है कि अगर आपके पास प्रूफ है तो कभी भी आप वहां से डेराइव कर लोगे चीजों को। दूसरा, जैसे ही आप प्रूफ करोगे तो सारे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएंगे, वहां पे आपको चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, वो कंसेप्चुअल के साथ आपकी तैयार हो जाएंगी चीजें। तो अभी एक बार आइडेंटिटी लिखूंगा, फिर इसके प्रूफ भी करवाए जाऊंगे। अभी आपको काफी आसान प्रूफ है। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1। एक आइडेंटिटी ये है। दूसरी आइडेंटिटी आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी किसके इक्वल है, 1। थर्ड है आपके पास कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी किसके इक्वल है, 1। तीन तो ये स्क्वायर से रिलेटेड आइडेंटिटी है। जहां भी स्क्वायर का जिक्र होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तीनों में से कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज होगी आपके पास। उसके बाद आपके पास कुछ रिलेशंस हैं। रिलेशन जैसे मैंने आपको बताया था कि वैसे तो आपको देखने में लगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने हैं, 6, लेकिन एक्चुअल में एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से निकले हैं। तो अभी हम कुछ रिलेशन देखेंगे कि कैसे ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। तो टेंजेंट थीटा सिंप्लीफिकेशन में काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला आपके लिए। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है आपके पास, साइन थीटा बाय कोस थीटा, क्योंकि जरूरत पड़ेगी चीजों को जब आप सोल्व करोगे ट्रिग्नोमेट्री में, जब चीजों को सोल्व करोगे नहीं, अपना मेन टारगेट क्या रहेगा कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आप जल्दी से उसको साइन कोस में कन्वर्ट करो और उसके बाद चीजों को सिंप्लीफाई कर दो। तो ये टेन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, साइन और कोस की फॉर्म में, क्या आ जाएगा, साइन बाई कोस। ऐसे ही कोट थीटा किसके इक्वल है, रिवर्स कर दियो, कोस थीटा बाय साइन थीटा। उसके बाद सीकेंड थीटा किसके इक्वल है, 1 बाय कोस थीटा। और लास्ट है आपके पास कोसिकेंड थीटा किसके इक्वल है, 1 बाय साइन। तो ये 7 आपके पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो कि आपके लिए आगे की जो ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन है जिसमें यूजफुल रहने वाली है। तो इनको याद करना आपने, ठीक है। याद करने का तरीका आपको बता रखा है कि चार्ट बना लो इनका, बढ़िया सा चार्ट बनाओ, कलरफुल चार्ट होना चाहिए, अलग अलग कलर डाल दो, अट्रैक्टिव से होने चाहिए ताकि वैसे भी आपकी नजर चली जाए इसकी तरफ। तो ये आइडेंटिटीज आपने याद करनी पड़ेंगी। अभी मैं एक बार एक पार्ट का अगर प्रूफ आपको दिखा दे तो लगभग 3 पार्ट तो एक के साथ कवर हो जाएंगे, और जैसे ही दूसरा पार्ट दिखाऊंगा तो ये 4 पार्ट उसके साथ कवर हो जाएंगे। तो मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी प्रूफ। तो आप एक बार प्रूफ देखो कि ये कहां से आई है आइडेंटिटीज। ये देखो, याद तो करनी है आपने, लेकिन पता भी होना चाहिए कहां से आई है ये। तो प्रूफ काफी आसान है, आपने पढ़ा है। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री की डिस्कस करोगे तो आप राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। ये सपोज करो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 90 डिग्री का और ये एंगल क्या है आपके पास, थीटा।
ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों साइड्स का आपको पता होना चाहिए। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को स्मॉल h से लिखांगे। एंगल के सामने वाली साइड क्या आएगी? परपेंडिकुलर। और एंगल के साथ वाली साइड क्या आएगी? बेस। तो ये चीजें आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी। अब उसी की रिवीजन है। आपने राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, पाइथागोरस थ्योरम। बस सब कुछ, ये तीनों प्रॉपर्टी तो पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड है, तीन की तीन। देखो कितनी आसानी के साथ आप इनका प्रूफ दोगे। आपको पता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके इक्वल है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, बहुत बार आपने पढ़ा है, यूज भी किया इसको। आज फिर आप इसको इनके प्रूफ देने के लिए यूज करोगे, तो एक साथ ही तीनों के प्रूफ आ जाएंगे आपके पास। तो ये है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम। आप एक काम करो, दोनों साइड हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर दो। सभी को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से सभी को डिवाइड कर दो, देखो क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर को हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड करोगे, क्या मिलेगा आपको? 1। अब ये चीज देखो कितनी सिंपल बन गई। आपने वो बिल्कुल बेसिक रिजल्ट पढ़ रखे हैं। साइन थीटा साइड्स की फॉर्म में आपको पता है, साइन थीटा किसके इक्वल है आपके पास? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा किसके इक्वल है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर बाय बेस। कोट थीटा किसके इक्वल है? बेस बाय परपेंडिकुलर। सिकेंड थीटा किसके इक्वल है? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल है? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ये बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़े थे, पंडित बद्री प्रसाद का यूज करके ना आपने इनको याद भी किया था। ठीक है, याद होने चाहिए। अब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है? साइन। जब स्क्वायर करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। बेस बाय हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है? कोस थीटा। जब स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल? 1। एक आइडेंटिटी तो आ गई, एक आइडेंटिटी तो आ गई साइन और कोस की। जब आपने क्या कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम को, इसको अगर आपने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये आइडेंटिटी मिलेगी। ठीक है, तो जैसे ही इक्वेशन को हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो फर्स्ट आइडेंटिटी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों में साइन और कोस के डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास? हाइपोटेन्यूज है। तो जब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये आइडेंटिटी मिलेगी साइन और कोस की। उसके बाद tan और आपके पास tan और सीकेंट के लिए देखो, इनके डिनोमिनेटर में क्या है? बेस है। तो अगर इसी इक्वेशन को आप बेस स्क्वायर से डिवाइड करोगे, इसको एक बार आप बेस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय बी स्क्वायर, बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर दो सभी को, तो क्या मिलेगा आपको? देखो परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर से डिवाइड करोगे, बेस स्क्वायर को बेस स्क्वायर से डिवाइड करोगे, क्या मिलेगा? 1। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर को बेस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अब देखो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या है? टेंजेंट। स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ गया? टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये क्या आ गया? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाय बेस। ये क्या आ गया? सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब टेंजेंट स्क्वायर को राइट में ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा? 1 किसके इक्वल हो गया? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आ गई, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया? 1। तो अगर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो फर्स्ट आइडेंटिटी मिल गई, बेस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो सेकंड मिल गई। ऐसे ही अगर आप परपेंडिकुलर स्क्वायर से इसको डिवाइड करोगे तो थर्ड आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो तीनों आइडेंटिटीज के प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएंगे। एक बार हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर दियो, एक बार बेस स्क्वायर से डिवाइड कर दियो और एक बार परपेंडिकुलर स्क्वायर से। तो ये तो तीनों आइडेंटिटीज के प्रूफ है आपके पास। उसके बाद ये चीजें तो पहले भी आपको बताई गई थी, ये चीजें पहले भी आपको बताई गई थी, यहीं पे आप देख तो इनको। एक काम करो, आपने पता है कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे नहीं साइन थीटा बाय कोस थीटा को, तो यही चीज मिलेगी आपको। आपको पता है साइन थीटा किसके इक्वल है? साइन थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज।
तो 4 नंबर जब सक्सेसिव डिवीजन में है, जब इनको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये डिवाइड में जब मल्टीप्लिकेशन में जाओगा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल, क्या बच गया? परपेंडिकुलर बाय बेस, जो कि किसके इक्वल है? ये टेंजेंट थीटा के इक्वल ही है। तो जब राइट हैंड साइड को हर एक पार्ट में, चारों पार्ट में जब राइट हैंड साइड्स को साइड्स की फॉर्म में लिखोगे तो आपको यही चीजें मिल जाएंगी, tan, cot, secant, cosecant। ये आपके पास इनके प्रूफ हैं। अगर आप बहुत अच्छा करना है तो प्रूफ के साथ रिजल्ट तैयार करो, लेकिन अगर नहीं आपको प्रूफ में इंटरेस्ट तो ये चीजें तो आपने याद करनी पड़ेंगी। ये काफी ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि इसके बगैर अब आगे काम नहीं चलेगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो याद तो आपने करनी है, मर्जी आपकी है, चाहे प्रूफ के साथ करो चाहे आप बिना प्रूफ, याद होनी चाहिए आपके। ठीक है, तो यहां तक आप तैयार करो। कल आप इन आइडेंटिटीज का आप देखोगे कि किस तरीके से आप इनको यूटिलाइज करोगे, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो कल जो आप क्वेश्चन पढ़ोगे बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। हर बार जब से बोर्ड के एग्जाम आने लग रहे हैं, हर बार फाइनल एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर दिखाई देगा आपको इन आइडेंटिटी से रिलेटेड। तो तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।